प्रश्नावली 5.1 हमने कंप्लीट कर ली। अब प्रश्नावली 5.2 करने से पहले हम उसके एग्जाम्पल और उसका बेसिक जो भी है वो सब डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो प्रश्नावली 5.2 में क्या है उसको समझेंगे। सबसे पहले तो हमने एक समांतर श्रेणी के बारे में बेसिक जो जानकारी चाहिए थी वो हमने ले ली कि जैसे एक समांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20 ये चल रही है। तो इसमें इसका प्रथम पद होगा 5। ये जो है इसका प्रथम पद है। इसका अंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके, A2 में से A1 माइनस करके। तो 10 में से 5 माइनस किया तो ये इसका अंतर आ गया D जो है 5। उसके अलावा इसमें हमने पद कैसे निकालते, जैसे 1, 2, 3, 4 पांचवा पद निकालना तो हमने फॉर्मूला देखा कि A5 बराबर A प्लस 4D। इस तरह हमने एक फार्मूला बनाया। ये सब बातें हमें पता है, लेकिन अब इसी का थोड़ा सा एडवांस रूप पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक आपको फॉर्मूला बताना चाहता हूँ जो 5.2 और आगे भी हम इसका यूज़ करेंगे। वो फॉर्मूला है AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। ये एक फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है ये ज़्यादा कुछ नहीं, ये फॉर्मूला इसी से आया है और कैसे आया है वो हम अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ है। एक तो यहाँ AN लिखा हुआ है, दूसरा यहाँ A लिखा हुआ है और N लिखा हुआ है और D लिखा हुआ है। तो देखा जाए तो हमें पता है कि A तो प्रथम पद है, ये समझ में आ रहा है। उसके अलावा D ये भी समझ में आ रहा है कि ये भी है सार्वंतर। अब ये N क्या है और ये AN क्या है तो इसको समझेंगे। इसके लिए हम एक समांतर श्रेणी लेंगे। देखो यहाँ पर हम एक समांतर श्रेणी लिखते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। अगर मैं कहूँ इस समांतर श्रेणी में तीसरा पद क्या है, इस समांतर श्रेणी के अंदर तीसरा पद क्या है, तो इसको देखने पर पता चल रहा है कि इसका तीसरा जो पद है वो है 6। और अगर हम इसको लिखेंगे तो इस तरह लिख लेंगे A3 बराबर 6। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो 3 है ना, इसी 3 को हम n बोलते हैं और n बराबर हो जाएगा 3। ध्यान रखना n क्या है कि कौन सा वो पद है। जैसे पहला पद ये है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो n का मान कितना हो गया 3। और तीसरा पद जो है उसका मान है 6 और इसको हम कहेंगे A3। समझ में आ रहा है? देखो वापस समझो। ये एक समांतर श्रेणी। अगर मैं कहूँ कि इसमें से चौथा पद कौन सा है, तो चौथा पद देखने पर क्या मिल रहा है 8। और ये चौथा पद है तो इसको हम लिखेंगे A4। और n का मान इसमें कितना है 4, यानी चौथा पद कितना है 8। अब यहाँ ध्यान देना, हम वहाँ उस फॉर्मूले में AN लिख रहे थे, तो ये n बताता है कि वो कौन से नंबर वाला पद है। n का मतलब होता है नंबर। जैसे इस समांतर श्रेणी को देखने के बाद AN और इसकी जगह हम लिखे n की जगह 1 रख दे, यानी कि पहला पद, तो पहला पद कितना है 2। उसी तरह AN वापस लिखता हूँ और n की जगह n का मान रख देते हैं 2, तो दूसरा पद कितना है यहाँ पर देखने पे मिल रहा है 4। उसी तरह AN और n की जगह 3 रख दे तो तीसरा पद कितना मिल रहा है 6। उसी तरह AN और n की जगह 4 रख दे तो चौथा पद कितना मिल रहा है 8। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, n का मतलब तो वो पद है और इसी का ज़्यादा यूज़ होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि n हमें कभी दिखेगा नहीं, सीधा सीधा लिखा होगा। जैसे यहाँ पर कोई भी समांतर श्रेणी लिख लेते 10, 20, 30, 40। अब यहाँ पर कहीं n लिखा हुआ नहीं दिख रहा है समांतर श्रेणी के अंदर, तो n वो n जो पद है उस पद का मान ज़रूर होगा। जैसे अब यहाँ पूछ ले कि पांचवा पद ज्ञात करे, पांचवा पद ज्ञात करे, क्वेश्चन इस तरह आएगा। फिलहाल यहाँ पर 4 पद दे रखे और हमें पांचवा पद ज्ञात करना। तो यहाँ पर इन्होंने इनडायरेक्टली n का मान दे दिया। कितना दिया? n का मान 5 दे दिया। और ये पूछ रहे कि A5 ज्ञात करना, A5 है वो ज्ञात करना। जैसे कि अगर ये इसमें ऐसे कह देते ये एक समांतर श्रेणी है
और इसका चौथा पद ज्ञात करें। हालांकि मैंने यहाँ पर चौथा पद लिख रखा है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि इस समांतर श्रेणी का चौथा पद ज्ञात करें। वैसे हमें पता है चौथा पद 40 है, लेकिन अगर ये 40 यहाँ नहीं लिखा हुआ होता तो फिर हम इस फॉर्मूले के माध्यम से इसको ज्ञात करते। तो देखो क्वेश्चन को समझना, चौथा पद यानी किसका मान दिया, n का मान कितना दिया 4, और ज्ञात क्या करना है, ए एन यानी कि a 4 ज्ञात करना है। तो जब हम इसको ज्ञात करेंगे तो a4 का मान कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा उस फॉर्मूले के माध्यम से। तो इसको समझ गए। अब देखो हम इसके ऊपर और क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से ये सब समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ए एन क्या है और ए एन क्या है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। एक क्वेश्चन है 2 4 6, और क्वेश्चन में लिखा है कि इस समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद ज्ञात करें। अब यहाँ पर समझो, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। अब बीच में कितने आ रहे हैं वो हमें नहीं पता, और सीधा कह दिया कि आप तो 10वां पद बताओ। ऐसे समझ लेना कि इस तरह कार्ड रखे हुए और टोटल 10 कार्ड रखे हुए। पहले कार्ड पे 2, फिर 4, फिर 6 लिख लिया। बीच में कार्डों की संख्या हमें नहीं मालूम, हमें तो सीधा 10वें कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 10वें कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है वो बताना है। तो कैसे ज्ञात करना, इसके लिए हम वही सूत्र यूज़ करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये एक बार तो मैं सूत्र सीधा बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये सूत्र आया कैसे। तो देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये सूत्र यूज़ करना। उससे पहले हम इस सूत्र के अंदर किस किस की ज़रूरत है और क्या क्या हमें दे रखा है वो बता देंगे। तो देखो एक तो ए की ज़रूरत है, एक डी की ज़रूरत है, एक एन की ज़रूरत है। ए एन का मान हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हम इस समांतर श्रेणी में से ए का मान हमें दे रखा है 2। अब डी का मान पता करना, तो डी का मान कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे। तो a2 माइनस a1, 4 में से 2 माइनस किए, 4 में से 2 माइनस किए कितने आ गए, 2, यानी कि डी का मान आ गया 2। तो 2 मान तो आ गए, ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। अब एन का मान सवाल में सीधा दे रखा है, 10वां पद, यानी एन का मान भी हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो ये मान हम अब इस सूत्र में रख देंगे। ए एन यानी कि 10वां पद हमें ज्ञात करना, तो ये ए बेस में 10 लिख लिया। ये केवल समझने के लिए, ये कोई मान नहीं है रियल में। अब ए का मान कितना दे रखा है, 2, प्लस एन का मान 10 दे रखा है, 10 में से 1 घटाना, और डी का मान कितना है, 2, ये 2 यहाँ लिख लेना। तो 2 प्लस 10 में से 1 घटाया 9, 9 को 2 से गुणा करना। तो 9 को 2 से गुणा किया 18, 18 में 2 जोड़ दिए तो कितने आ गए, 20। तो इसका जो 10वां पद होगा वो कितना होगा, 20। यहाँ पर जो 10वां पद लिखा जाएगा वो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने सीधा इस सूत्र के माध्यम से आंसर ले आए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप वीडियो रोककर उस क्वेश्चन को करना। जैसे क्वेश्चन है 5, 10, और इसका मैं यहाँ पे सिंपल देता हूँ, 5, 10 और तीसरा नहीं चौथा, यानी कि यहाँ लिख लेता सीधा, चौथा पद ज्ञात करो, चौथा पद ज्ञात करो। तो वीडियो रोककर आप इसको करने की कोशिश करना, इसमें फॉर्मूला वही लगेगा। और सबसे पहले आपको ये लिख लेना कि ए का मान कितना है, 5, और डी का मान हम निकाल लेंगे दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके। तो 10 में से 5 माइनस करोगे तो डी का मान भी आ जाएगा 5। अब ये वाला सूत्र यूज़ करना है और इसमें केवल मान रखना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसको करने की कोशिश करना। देखो इसमें क्या करेंगे, ए एन यानी कि 5वां पद हमें ज्ञात करना है, और ए का मान कितना दे रखा है, 5, प्लस एन का मान दे रखा है अपने को चौथा पद, ठीक है। तो ये एन का मान 4, यानी कि
सॉरी यहाँ पर n का मान 4 लिखना, क्योंकि चौथा पद ज्ञात करना। तो a 4 और a का मान 5 प्लस n का मान दे रखा है 4, 4 माइनस 1, और d का मान हमने निकाला 5। तो 5 प्लस 4 में से 1 घटाया 3, और इसके बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा का, और इंटू 5। 5 को 3 से गुणा किया 15, और 15 में 5 जोड़ दिए तो यहाँ पर मिल गए 20। तो यहाँ पर देखो इसका चौथा पद कितना निकल गया 20, और वैसे भी हम निकालते तो 5 10 यहाँ पे 15 आते, और यहाँ पे वैसे 20 आ रहे थे। तो इस तरह इसका पद निकाला जाता है। उसी तरह अगला एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसको करने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पर है 7, इसका 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद ज्ञात करो। तो इसके लिए भी सेम वही फॉर्मूला, और सबसे पहले तो जो हमें दे रखा है a का मान दे रखा है 7, और अंतर सार्वंतर a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। तो 14 में से 7 घटाया, कितने आए 7, यानी अंतर भी 7 दे रखा है। उसके अलावा ये 20वां पद यानी n का मान दे रखा है 20। ठीक है, अब इसमें वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो an यानी कि n का मान जो है वो यहाँ लिख लेंगे 20, और एक का मान दे रखा है 7 प्लस n 20 माइनस 1, और d का मान है 7। 7 प्लस 20 में से 1 घटाया 19 इंटू 7। 7 प्लस 19 को 7 से गुणा किया तो 7 नम 63 के 3 हासिल के 6। 7 को 1 से गुणा किया 7, 7 में 6 जोड़े तो 13, और 133 में 7 जोड़े तो 7, 3 प्लस किए तो 10, 0 हासिल का 1, 2 और 3 और 1 4, 140। 133 में 7 जोड़े तो 140। तो ये इसका 20वां पद आ गया, और ये हमें याद करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम थोड़े से आगे इन क्वेश्चन को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये फॉर्मूला बना कैसे। ये जो फॉर्मूला है ये कैसे बना, तो यहाँ पर देखना, हम इस पैटर्न को समझते हैं। ये संख्याओं का जो पैटर्न चल रहा है वो कैसे चल रहा है। 5 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 15 आ रहा है, और 15 के बाद 20 आ रहा है। अब इसको 5 को तो ऐसा कैसा लिख लेंगे, फिर 10 को लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 5 प्लस 5। 15 को लिखना है तो 5 प्लस 2 इंटू 5, और 20 को लिखना है तो 5 प्लस 3 इंटू 5, और मान लो आगे 25 होता तो इसको हम लिखते हैं तो 5 प्लस 4 इंटू 5। देखना, तो इससे हमने पहले वो फॉर्मूला बनाया, ये है a, ये है a, और ये है d। अंतर देखना, जो सेम है वो तो है अंतर। ये यहाँ पर a प्लस यहाँ पर ये 2, और ये 5d, इसको हम d कहेंगे। उसी तरह ये है a, ये है 3, और ये 5, ये इसका सारा अंतर, इसको d कहेंगे। ये है a, ये है 4, और ये 5, इसको हम d कहेंगे। देखना यहाँ पर a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ये वो वाला फॉर्मूला बन गया। पहला पद निकालने का, दूसरा पद निकालने का, तीसरा पद निकालने का, चौथा पद निकालने का, और पांचवा पद निकालने का। पर दिक्कत क्या आती है कि इसके लिए हमें, जैसे ये जो फॉर्मूला है तो इसी को हमने इस रूप में लिखा हुआ है, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1d, इस रूप में लिखा हुआ है। क्या किया, जैसे इसको ले लेते हैं, ये 5 प्लस 2 इंटू 5 लिखा हुआ है, 5 प्लस 2 इंटू 5, और इसको सोल्व करने के पर क्या मिल रहा है, 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 में 5 जोड़ा तो 15 आ रहा है। अब इसको लाने के लिए हमने a का मान 5 रख दिया, प्लस n का यूज़ किया। n का मतलब कितने नंबर पे, पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पर n की जगह 3 लिखा, और 3 में से 1 घटाना। समझ में आ रहा है, ये जो 2 है ना, इस 2 को हम कैसे लिख रहे, 3 में से 1 घटा देना, और फिर ये d है ये यहाँ लिख लेना। समझ में आ रहा है, देखो वापस देखना,
जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है, अगर मान लो हमें तीसरा पद निकालना है, ये 15 निकालना है, तो हम ये सूत्र लगाते a+2d। और अगर ये सूत्र यूज़ ना करके हम ये सूत्र यूज़ करते a+n-1d, तो ये भी यही लिखा हुआ है। देखना, इस दो को ही इन्होंने n-1 लिखा। जैसे अगर इस n की जगह हम 3 लिख दे और 3 में से 1 घटा देते तो क्या आता, 2 आ जाता। ये का ये 2 यहाँ वापस मिल रहा था और ये d, तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा। तो ये वही फॉर्मूला है, बस इसमें n-1 n की सहायता से इसको करना। ठीक है, तो आपको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना कि an बराबर a+n-1d। अब आगे देखेंगे, क्वेश्चन अगर चेंज कर दे और अब वो n का मान पूछ ले तो क्या करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया 10, 15, 20, 25, ये क्वेश्चन दे दिया और फिर ये पूछ ले का कौन सा पद 20 है। अब यहाँ पर ध्यान देना, हमें साफ साफ दिख रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा पद 20 है, लेकिन अगर समांतर श्रेणी बड़ी हुई तो उसमें हम देख कर नहीं बता सकते। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे निकालना। अब यहाँ पर हमें पूछा कि कौन सा पद 20 है, कौन सा पद, इसका मतलब वो पूछ रहा है कि n क्या है। जैसे n ही तो है ना, पहला, दूसरा, ये तीसरा पद 20 है ना, यानी 3 क्या है, n ही तो है नंबर उस पद का। तो उस पद का नंबर हमें निकालना और सूत्र के माध्यम से निकालना। तो an बराबर a+n-1d, इस सूत्र का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम वापस लिख लेंगे, a का मान दे रखा है 10, d का मान दे रखा है a2-a1। 15 में से 10 घटा दो, 15 में से 10 घटाए तो d का मान आ गया 5। और उसके अलावा हमें दे रखा है एक पद है और वो पद है, उसका मान है 20, और कौन सा पद है वो हमें मालूम नहीं, इसलिए हमें इसको an लिखा। अगर मालूम होता ना तो यहाँ पर हम सीधा लिखते a3 बराबर 20, लेकिन मालूम ही नहीं है तो an लिख लिया। अब देखो ये मान यहाँ रख देंगे, an की जगह 20 रखेंगे, प्लस a की जगह 10, प्लस n का मान नहीं पता अभी, तो इस n को ऐसा का ऐसा रहने देंगे। और d का मान कितना देखा है, 5, ये 5 यहाँ रख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 20, इसमें हमें क्या करना है, इसको ध्यान से समझना। ये 20 है, फिर ये 10 ऐसा कैसा, प्लस अब इस 5 का इस n से भी गुणा करना है, इस 1 से भी गुणा करना। तो 5 का n से गुणा किया 5n, और 5 का 1 से गुणा किया माइनस का 5। क्योंकि ये कोष्टक के बाहर है ना, तो इसका दोनों से गुणा होगा। अब क्या करना है, ये 20 ऐसा कैसा, 10 में से ये 10 संख्या है और ये 5 भी संख्या है, तो ये माइनस हो जाएंगे। 10 में से 5 घटाए तो ये 5 प्लस 5n। अब इस 5 को इधर भेजा, पक्षांतर किया, क्योंकि संख्या एक साइड में रखेंगे, तो 20 में से 5 घटा देंगे और ये है 5n। 20 में से 5 घटाए तो यहाँ आ गए 15 और ये है 5n। अब क्या करना कि ये 15 और ये 5 और n के गुणा में 5 है, तो 15 बटावा ये 5 बटावा में आ जाएगा, और n 5 से 15 कितनी बार कट गए, 3। तो देखो तीसरा पद है जो इसका 20 है, और यही हमें निकालना था और हमने निकाल लिया कि इसका तीसरा पद 20 है। तो इस तरह इन क्वेश्चन को करना। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूँ, उसको करने की कोशिश करना। जैसे ये पूछ ले कि 2, 4, 6, 8 का कौन सा पद का कौन सा पद 12 है। अब यहाँ पर देखो मैंने हल्का सा चेंज कर दिया, ये जो समांतर श्रेणी है यहाँ पर 12 कहीं लिखे नहीं हुए, आगे आएंगे 12, लेकिन किस नंबर पे आएंगे वो आपको निकालना। कौन सा नंबर है जहाँ पर 12 लिखा हुआ होगा, ये आपको पता करना। तो इसके लिए
आप इसको वीडियो को रोकने के बाद सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट आपको वो पद का नंबर आता है या नहीं। तो देखो इसमें ए का मान दे रखा है 2, डी का मान दे रखा है, इस पद में से ये पद माइनस करेंगे a2 माइनस a1, तो 4 में से 2 माइनस किया तो 2, यानी डी बराबर भी आ गया 2। अब ये क्या दे रखा है, एक पद कोई सा पद है जहाँ पर जिसका मान 12 है, और वो कौन सा पद है, उस पद का नंबर क्या है, वो अपने को निकालना है। तो इसके लिए हम सूत्र का यूज़ करेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसमें मान रख देंगे। तो ए एन का मान दे रखा है 12। देखो इस एन का मान अभी हमें पता नहीं, पता होता तो हम सीधा कहते कि हाँ ये वाला पद है। ए का मान 2 प्लस एन का मान ज्ञात करना माइनस 1, और डी का मान हमने कितना निकाला, ये 2, ये यहाँ लिख लेंगे 12 बराबर 2 प्लस, अब इस 2 को n से गुणा किया तो 2n, माइनस इस 2 को 1 से गुणा किया तो -2। अब 2 प्लस का है और ये माइनस का, तो ये तो कट गया, तो ये हो गया 0 प्लस ये है 2n। अब क्या करना, 12 बराबर 2n, अब ये 2n पक्षांतर नहीं होगा, गुणा में तो संख्या बटाव में आएगी और भाग जाएगा, तो हम इसको सीधा यहाँ से काट देते। 2 से 12 कितनी बार कटे, 6 बार, तो n का मान कितना आया 6, यानी 6 नंबर पे जो संख्या लिखी होगी वो होगा 12। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद 5वें नंबर पे 10 आएगा, 6ठे नंबर पे जो आएगा वो होगा 12। ठीक है, तो इस तरह इसको हम क्वेश्चन को सोल्व करना। अब देखो मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन कंपैरिजन में रख के आपको बताऊंगा ताकि कंफ्यूज ना हो कि दोनों में फ़र्क क्या होता है। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं हम, 3, 6, 9 का 10वां पद बताइए, 10वां पद बताइए, और इसके अपोजिट पूछे तो वो क्या पूछेगा, 3, 6, 9। देखो इसको यहाँ पर एक काम करते, 10 की जगह हम 3 पद दे रखे, चौथा पद लिख लेता हूँ, या 5वां पद लिख लेता हूँ, 5वां पद बताइए। देखो पहले हम ओरली निकाल लेते हैं, 5वां पद क्या आएगा, 3, 6, 9, 9 के बाद कितने आएंगे 12, 12 के बाद 15, तो 5वां पद 15। उसी तरह 3, 6, 9 का कौन सा पद 15 है, कौन सा पद 15 है। देखो दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है, एक में तो उस पद का नंबर दे दिया कि 5वें नंबर वाला पद बताओ, और एक में कह दिया कि एक पद है जिसका जहाँ पर 15 लिखा हुआ है, अब नंबर बताओ कौन से नंबर पे 15 आएगा। ये दोनों में अंतर है। तो दोनों में सूत्र और प्रोसेस पूरी सेम होगी, थोड़ा सा अलग लिखना है। तो देखो यहाँ पर ए का मान लिखेंगे 3, डी का मान a2 माइनस a1, यानी 6 में से 3 घटाओ, 6 माइनस 3, 6 में से 3 घटाए तो कितने आ गए 3। अब इसमें सूत्र यूज़ करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए का मान 3 दे रखा है, एन 5 दे रखा है, देखो एन 5वां पद तो हमें दे रखा है, तो 5 माइनस 1, और डी का मान हमने निकाला वो है 3, और यहाँ ए एन की जगह लिख लेंगे a5 जो हमें ज्ञात करना है। अब 3 प्लस 5 में से 1 गया 4 इंटू 3, तो 3, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 में 3 जोड़े तो 15, देखो आ गया 5वां पद 15। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसमें भी ए का मान 3 और वही डी का मान दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो 6 में से 3 घटाए तो यहाँ पर डी का मान आ जाएगा 3, और 15वां पद कौन सा पद 15 है ये हमें ज्ञात करना। तो ए एन हमें 15 दे रखा है सीधा, तो इसमें वही फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान 15 है तो ये 15 लिख लिया, बराबर ए का मान दे रखा है 3 प्लस एन का मान कितना दे रखा है, एन का मान ही तो ज्ञात करना, तो एन का मान ऐसा कैसा -1, और डी का मान 3, ये 3 लिख लिया। 15 बराबर 3 प्लस 3 को n से गुणा किया 3n, माइनस 3 को 1 से गुणा किया 3, तो 15, इस 3 से ये 3 कट गया, बराबर 3n। अब क्या करना, इस 3 से इस 15 को काट देना,
तो 5 बार कटा, यानी कि 5वां पद 15 है, ये आंसर आ गया। इस तरह इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करना। अब देखो एक टाइप का और क्वेश्चन आएगा, उसको ध्यान रखना। वो क्वेश्चन जैसे कि इंडेक्स बना के मैं आपको बताता हूँ। ए लिखा हुआ है, फिर डी लिखा हुआ है, उसके बाद एन लिखा हुआ है और ए एन लिखा हुआ है। ये इस सूत्र में 4 चीज़ें हैं, उन चारों चीज़ों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। अब इनमें से कोई 3 तो आपको दे देगा और एक का मान आपसे पूछेगा। तो मान लो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें ए का मान 3 दे दिया जाए, डी का मान भी 3 दे दिया जाए और एन का मान यहाँ पर दे दिया जाए 4 और कहे कि ए एन ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करोगे? इसके लिए सूत्र वही यूज़ करना, ए एन बराबर ए का मान कितना है। देखो सूत्र ये एक बार मैं लिख लेता हूँ। ए एन में ए का मान दे रखा है 3 प्लस एन का मान दे रखा है 4 माइनस 1 और डी का मान दे रखा है 3। तो 3 प्लस 4 में से 1 घटाया 3 इंटू 3, तो 3 प्लस 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 में 3 जोड़े 12। तो ए एन यानी इसका आंसर जो आ गया, ये जो आंसर है वो आ गया अपने पास 12। समझ में आया? उसी तरह अगर क्वेश्चन को घुमा देते और वो ये कह देते कि डी का मान जो है वो है अपने 2, एन का मान है अपने 5 और ए एन का मान है 10 और ए का मान निकालना। तो कैसे निकालेंगे? इसी सूत्र के अंदर मान रखना। ए का मान नहीं दे रखा तो इसको छोड़ देना। ए एन का मान 10 दे रखा है, ये 10 लिख लेना। एक वैसा कैसा, एन का मान 5 दे रखा है तो 5 माइनस 1 और डी का मान 2 दे रखा है तो ये 2। तो 10 बराबर ए प्लस 5 में से 1 घटाया 4 इंटू 2, तो 10 बराबर ए प्लस 4 दूनी 8। तो ये 8 आगे। अब क्या करना, इस 8 को इधर पक्षांतर कर देना, तो 10 माइनस 8। तो ए का मान कितना आ गया, 10 में से 8 घटाया तो ए का मान आ गया 2। तो इस तरह ए का मान भी हम निकाल लेंगे। इस तरह किसी का भी मान दिया जाए हम आसानी से कर लेंगे। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे बुक के। देखो उदाहरण 3 दे रखा है, AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करें। इस AP का हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम वही सूत्र लगाएंगे। उससे पहले ए का मान कितना दे रखा है 2 और डी का मान दे रखा है A2 माइनस A1, यानी कि 7 में से 2 घटा दो। तो 7 में से 2 घटाया तो 5, ये डी का मान आ गया। और 10वां पद ज्ञात करना, यानी कि नंबर, उस पद के नंबर है 10 और वो 10वां पद हमें ज्ञात करना है। सूत्र अपने पास है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। वीडियो को रोकने के बाद आप कोशिश करना इसको सोल्व करने की। तो ए का मान 10, एन का मान 10, तो ए 10, ए का मान 2 प्लस एन का मान कितना है 10, ये 10 यहाँ लिख लिया और 10 माइनस 1 और डी का मान दे रखा है 5। 2 प्लस 10 में से 1 घटाया 9 इंटू 5, 2 प्लस 9 पंजे 45, 45 46 47, यानी कि 10वां पद कितना आ गया 47। ठीक है, अतः दी गई एपी का 10वां पद 47 है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे इसका।
ये क्वेश्चन दे रखा है कि AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य हो सकता है, इसका उत्तर कारण बताना है, हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले तो अपने को ये बताना कि कौन सा पद -81 है। तो देखो सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप ये बता दो कि 81 किस नंबर पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ए दे रखा है अपने को 21, डी निकालेंगे दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके, तो दूसरा पद है 18 और इसमें से 21 माइनस करेंगे, तो 18 में से 21 माइनस किए तो माइनस के 3, ये डी का मान। अब हम ए एन दे रखा है, ए एन -81। देखो एन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एन हमें पता ही नहीं है कि कौन सा नंबर है, वो हमें नहीं पता है। तो वही हम निकालेंगे कि किस नंबर पे -81 लिखा है। तो इस सूत्र का यूज़ कर लेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह -81 लिखा हुआ है, तो ये -81। ए का मान 21 दे रखा है, एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान हमें -3 दे रखा है। -81 बराबर 21 प्लस -3 को n से गुणा किया तो -3 प्लस का n प्लस माइनस माइनस, तो -3n। -3 को -1 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस 3। अब -81 और इस 21 में ये 3 जोड़ देंगे तो 21 प्लस 3 24 -3n। इस 24 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -81 माइनस के 24 और ये माइनस का 3n। माइनस माइनस को प्लस करेंगे तो 4 और 1 5, 8 9 10, तो माइनस का 105 और ये माइनस का 3n। अब यहाँ पर देखो गुणा में ये संख्या, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस 3 से 105 कैंसिल होंगे, 3 बार 10 5 35, यानी कि 35, यानी 35वां पद जो है ना उस पर -81 लिखा हुआ है। समझ में आया। अब यहाँ क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया कि क्या इस एपी का कोई पद शून्य हो सकता है, मतलब वो ये कह रहा है इस किसी जगह 0 भी लिखा हुआ हो सकता है कि नहीं। तो देखो ए एन इसी जगह 0 लिखा हुआ होता है इस जगह, तो हम यही पता करेंगे यहाँ पर 0, इसी सूत्र में इस जगह 0 लिख लेंगे और फिर पता करेंगे कि हो सकता है या नहीं। तो यही सूत्र वापस यूज़ करना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, और यहाँ 0 लिख लेंगे। ए का मान क्या दे रखा है, ए का मान 21 दे रखा है, ए का मान 21। एन का मान ज्ञात करना है कि किस पद पर 0 लिखा हुआ है, और डी का मान हमने निकाला -3, तो यहाँ -3, 0 24 बराबर -3n, ये माइनस के 24 और माइनस से माइनस कट गया, तो और 3 से 24 कितनी बार कटेंगे, 8 बार। तो इसका मतलब क्या है, इसका 8वां पद 0 होगा। समझ में आया, ये जो 8वां पद है वो 0 होगा, ये हमने निकाल लिया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उदाहरण 5 हमें जो दे रखा है उसको सोल्व करेंगे। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है, यानी कि A3 तो है 5, और अगले कंडीशन दिए रखिए 7वां पद 9 है, यानी कि A7 है 9। तो यहाँ पर देखो ये हमें पता है n का मान होता है, तो n का मान 3 दे रखा है और यहाँ n का मान 7 दे रखा है। इस पूरी एपी को ज्ञात करना, मतलब उस एपी में जितने पद होंगे 3 4 जो भी, वो पद हमें निकालने। तो देखो कंडीशन, ऐसे क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें 2 कंडीशन बनी, इसका मतलब दोनों में फॉर्मूले लगेंगे। तो इस कंडीशन के लिए सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, और इसके लिए सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। दोनों के लिए सूत्र लगा दिए। अब मान रखना
तो ए एन जो है A3 और इसका मान दे रखा है 5, तो ये 5 यहाँ लिख लिया। ए का मान नहीं पता तो ऐसा का ऐसा, एन का मान 3 तो ये 3 -1 और डी का मान नहीं पता तो ऐसा कैसा। 5 बराबर ए प्लस 3 में से 1 घटाया 2 डी। यहाँ तक करने के बाद देखो 3 में से 1 घटाया 2 और 2 को डी से गुणा किया तो 2 डी। ये पहला समीकरण, इन क्वेश्चन में 2 समीकरण बनेंगे, ये याद रखना। और ए एन, इसमें देखो ए एन का मान 9, ए का मान नहीं दे रखा ऐसा कैसा, एन का मान दे रखा है 7 तो 7 -1 और डी का मान ज्ञात करना। तो 9 बराबर ए प्लस 7 में से 1 गया 6 डी और यह दूसरा समीकरण। ध्यान देना, देखो अपने को ए का मान भी ज्ञात करना है, डी का मान भी ज्ञात करना है, तो ये इसी समीकरण से आएगा। तो इन दोनों समीकरण को अपन सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करना, इस समीकरण को ऐसे जमाना, 9 बराबर ए प्लस 6d और इसके नीचे लिख लेना 5 बराबर ए प्लस 2d। अब इनको माइनस करना, तो माइनस में निशान चेंज कर देते, तो 9 में से 5 घटाया कितने बचे 4, ए में से 1 घटाया कट गया और 6 में से 2 घटाया कितने बचे 4। ठीक है, अब इस 4 से ये 4 कट गया तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान 1 आ गया। अब अपन क्या करेंगे इसमें, जब भी ऐसा होता है एक दोनों समीकरण को हल करने पर एक मान आ जाए तो दूसरे मान को इस मान को उसी समीकरण में रख देना, यानी इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो अपने को डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, डी का मान इक्वेशन 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे और समीकरण 1 क्या दे रखा है, ए बराबर 5 प्लस 2d, तो इसमें रख देंगे। पाँच बराबर ए प्लस 2d, इसमें हम डी का मान रख देंगे। तो 5 बराबर ए प्लस 2 और डी का मान 1 आया तो वो 1 यहाँ रख देंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो 5 बराबर ए, 2 को 1 से गुणा किया 2, इस 2 को अब इस तरह पक्षांतर करेंगे तो 5 - 2, 5 में से 2 घटाए तो 3 आएंगे, तो ए का मान आ गया 3। यहाँ तक देखो ए का मान भी आ गया, डी का मान भी आ गया। अब उस समांतर श्रेणी का पता करना है, तो देखना यहाँ पर ए का मान 3 है, डी का मान 1 है। अब पूरी समांतर श्रेणी निकालनी, तो अपने पास सूत्र है, पहला पद निकालने का, पहला पद तो वैसे है ही है, दूसरा पद निकालने का A2 बराबर A प्लस डी, तीसरा पद निकालने का A3 बराबर A प्लस 2d और चौथा पद निकालने का A4 बराबर A प्लस 3d। इसमें इनका मान रख देना, तो A का मान 3 प्लस D का मान 1, 3 और 1 4, तो इसका दूसरा पद 4 होगा। A3, A का मान 3 प्लस 2 और D का मान 1, तो 3, 2 को 1 से गुणा किया 2, 3 और 2 5, तो तीसरा पद 5 होगा। चौथा पद तो A का मान 3 प्लस 3 इंटू डी का मान 2, तो 3 प्लस 3 दूनी 6, 7 8 9। सॉरी, यहाँ पर डी का मान 1 है ना, 3 2 कैसे लिख रहे, 1, 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 और 3 6, तो 4 5 6, ये इसके अगले मान आएंगे। तो वो एपी क्या बन जाएगी, वो एपी बन जाएगी जिसका पहला पद 3 होगा, दूसरा पद 4 होगा, तीसरा पद 5 होगा और अगला पद 6 होगा। इस तरह वो समांतर श्रेणी बन जाएगी।